हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है एग्लोनिमा का प्लांट और एग्लोनिमा प्लांट को गर्मियों में किस तरह से आप देखभाल करें ताकि आपका प्लांट बहुत हेल्दी और खूबसूरत बना रहे, घना भी होता रहे। इसके बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी आज इस प्लांट वीडियो में। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको प्लांट से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये जो प्लांट है ये है एग्लोनिमा का प्लांट। एग्लोनिमा एक बहुत अच्छे इंडोर प्लांट होते हैं और इसकी खास बात ये है कि इसकी वैरायटीज़ तो बहुत सारी होती हैं। साथ में ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि हवा को शुद्ध बनाने वाले पौधे। इस पौधे को घर में लगा कर रखा हो तो ऐसी जगह में रखनी चाहिए इस पौधे को जहाँ पे इसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिलती हो, वहाँ पे ये पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, एक बार इस प्लांट को अगर आप लेकर आते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में चलेगा आपके घर में, अगर इसकी देखभाल आप अच्छे से करते हैं तो। ये जो प्लांट है इसको लगाने के लिए अब बात करती हूँ गमले की, किस गमले में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसकी ग्रोथ सीमेंट या मिट्टी के गमले में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन एक इंडोर प्लांट है तो इसको आप किसी सेरेमिक पॉट में लगा कर रखें। उसके लिए मैं आप लोगों को सॉइल मिक्स बताती हूँ। अगर आप सेरेमिक पॉट में लगा रहे हैं प्लांट को या फिर सीमेंट के गमले या मिट्टी के गमले में भी लगा रहे हैं तो सॉइल मिक्स एक ही बताती हूँ, जिससे कि आप सॉइल मिक्स बना लें तो किसी भी तरह के प्लांटर पॉट में इसको शिफ्ट करके लगा कर रख सकते हैं घर के अंदर भी। तो सॉइल मिक्स है तो एक हिस्सा मिट्टी लें, उसमें एक हिस्सा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी आप मिला सकते हैं। साथ में आप, अगर आपके पास रेत जिसे सैंड भी कहते हैं, रिवर सैंड, वो आप इसमें मिला सकते हैं एक हिस्सा मिट्टी के साथ। और साथ में फ्रेंड्स एक हिस्सा आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं अगर आपके पास सैंड या रेत नहीं है तो कोकोपीट बहुत आसानी से ऑनलाइन या फिर किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लेकर इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं। और साथ में अगर कोई अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर है जैसे बेविस्टीन या साफ, तो वो आप 1 से 1.5 चम्मच मिला लें और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं। गमला, जैसे कि मैंने बताया कि सीमेंट के गमले या मिट्टी के गमले में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप इसको सेरेमिक पॉट में जब लगाते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहली कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। एक बार जब आप सेरेमिक पॉट में ये प्लांट लगाने के बाद पानी देते हैं तो उसके बाद जब इसकी मिट्टी कम्प्लीटली सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए और आप अंदर तक उंगली घुसाकर चेक करें कि वो मिट्टी पूरी तरह से सूख रही है कि नहीं। अगर सूख रही है तभी दोबारा से पानी दें, वरना पानी इसमें नहीं दें जब तक इसकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई आउट नहीं होती है। तो ये जो प्लांट है फिर सेरेमिक पॉट में भी अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा। और जब इसकी रिपोर्टिंग कर ली है आप एक बार, उसके बाद आप जब इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फ्रेंड्स 1 या 1.5 महीने के गैप के बाद ही इसमें फ़र्टिलाइज़र दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फ़र्टिलाइज़र आप इसमें डालते रहेंगे इसकी अच्छी ग्रोथ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब नया पौधा ख़रीदते हैं तो सोचते हैं कि ज़्यादा फ़र्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे उल्टे क्या होता है कि फ्रेंड्स प्लांट और हमारा ख़राब होता रहता है। इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाएंगी, एजेस जो हैं बिल्कुल कम्प्लीटली ब्राउन हो जाएंगी और बीच बीच में ब्लैक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट हो जाएंगे। इस तरह से प्लांट आपका एक बार कुछ टाइम के बाद ख़राब ही हो जाएगा। तो इसीलिए पानी बहुत कम डालें प्लांट में जब मिट्टी सूख जाती है तब। और ये जो प्लांट है इसको ब्राइट लाइट में रखें, घर के अंदर जहाँ भी रखते हैं आप वहाँ पे कोशिश करें कि इसे फ्रेश हवा मिले। और सुबह की कम से कम वीक में एक बार तो इसे अगर आप धूप दिखा दें 2-3 घंटे की हल्की धूप गर्मियों में, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और प्लांट की जो आप लोग ये पत्तियां देख रहे हैं, जो कि पत्तियों की वजह से ये बेहद खूबसूरत दिखता है, इसके जो शेड्स हैं, अगर इसको आप मेंटेन रखना चाहते हैं, इसी तरह से बनाए रखना चाहते हैं, तब इसे धूप तो ज़रूर दिखाएं। और अच्छी ग्रोथ अगर चाहते हैं तो इससे ग्रोथ भी अच्छी होती है धूप दिखाने से, और इसके जो शेड्स हैं वो मेनटेन रहेंगे। अगर आप इस प्लांट को धूप नहीं दिखा पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो फ्रेंड्स कोशिश करें महीने में कम से कम 1 से 2 बार तो इसमें अच्छी धूप ज़रूर 2-3 घंटे की हल्की धूप दिखा दिया करें। इसके अलावा आप
पानी का इसके ऊपर शावर कर सकते हैं, इसको पानी से नहला सकते हैं। जब आप इसमें वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट में, उसी टाइम पे इसमें पानी का शावर करें। और जब पानी आप एक बार दे चुके हैं, उसके बाद आप इसको शावर ना करके किसी कॉटन के कपड़े से गीला करके इसकी पत्तियों को आप पोंछ सकते हैं, जिससे ये बहुत शाइनी हो जाएगा, पत्तियाँ बहुत चमकदार हो जाएंगी और आपका प्लांट बेहद खूबसूरत दिखेगा। इस प्लांट के प्रोपगेशन की बात करूं, यानी एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स किस तरह से बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग से आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग लें और कटिंग आप सैंड में लगाएं या फिर आप कोकोपीट में इसकी कटिंग को लगाएं, तो इसमें जल्दी ग्रोथ हो जाती है। और कटिंग जब लगाते हैं तो उसमें उसकी मिट्टी को सूखने नहीं दें आप कटिंग की। और ये भी काम ना करें कि बहुत ज़्यादा पानी डालें। कटिंग्स में इतनी पानी होनी चाहिए, इतना मॉइस्चर होना चाहिए उस मिट्टी में जिसमें कटिंग लगी है कि वो बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। तब आपकी जो कटिंग है वो बहुत अच्छी जल्दी से ग्रो हो जाएगी। और जो कटिंग आपने लगाई है उसको कम से कम 10-15 दिन के लिए शेडेड यानी कि छाया वाले एरिया में ही रखें, नहीं तो आपका प्लांट अगर धूप में आप निकाल देते हैं तो वो 1-2 दिन के अंदर ही आपका जो कटिंग है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी करनी है, उसके लिए आप होममेड फर्टिलाइज़र कौन सा डाल सकते हैं जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और प्लांट के ऊपर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। होममेड फर्टिलाइज़र अगर आप अपने प्लांट में डालना चाहते हैं तो आप किचन में जब भी आप चावल बनाते हैं, कच्चे चावल को धोने के बाद उसका जो पानी बचा रहता है वो इसकी पत्तियों के ऊपर आप किसी स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं और बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप दाल के पानी, कोई सा भी दाल धो रहे हैं आप, मसूर दाल, चना दाल, कोई भी दाल आप धो रहे हैं, धोने के बाद जो पानी बचता है उसकी सेम तरह से जैसे आपने राइस का पानी धोकर और इसके ऊपर स्प्रे किया है, सेम उसी तरह से इसको अप्लाई करें और बाकी बचा पानी इसकी मिट्टी में दें। और ये काम आप वीक में एक बार कर सकते हैं, इससे कोई प्लांट के ऊपर हार्म नहीं होता है। मैं भी अपने पौधे में होममेड फर्टिलाइज़र ज़्यादातर देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और इससे प्लांट ख़राब भी नहीं होता है। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र अगर डालना चाहते हैं तो फ्रेंड्स NPK बहुत अच्छा रहता है किसी भी लिफी प्लांट के लिए। ख़ास तौर से लिफी प्लांट यानी पत्तेदार पौधे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसके लिए NPK बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ आप 1 चम्मच NPK, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, ये दोनों चीज़ों को 1 से 1.5 लीटर पानी में किसी स्प्रे बॉटल में भर लें। 1 से 1.5 लीटर पानी, उसमें दोनों चीज़ों को साथ में मिला के अच्छे से डिज़ोल्व करें और सारा पानी जो है स्प्रे के द्वारा आप पत्तियों पे डालें, आगे ऊपर नीचे चारों तरफ डालें और बाकी बचा जो पानी है आप इसकी जड़ों में डाल दें। और ये काम आप महीने में सिर्फ 2 बार करें, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और आपको और किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र या किसी और तरह का कोई ट्रीटमेंट इसके साथ नहीं करना पड़ेगा जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। बस ध्यान इतना रखना है कि पानी इसकी मिट्टी को बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है, नहीं तो पत्तियां ब्राउन होने लगेंगी। और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, तो पानी अंडर वाटर और ओवर वाटर नहीं करना है। और ये जो प्लांट है इसको धूप ज़रूर दिखाएं, धूप दिखाने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और पत्तियों का जो ये शेड्स जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मेंटेन रहता है। अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे पौधे की तो ग्रोथ बिल्कुल इसकी कम हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी कुछ महीनों के अंदर ही। और आपका जो प्लांट की जो पत्तियां हैं जिससे इसकी खूबसूरती है वही बिल्कुल कम्प्लीटली ग्रीन कलर की ये होती जाती हैं, तो इसीलिए धूप दिखाना पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा बात करूँ फ्रेंड्स इस प्लांट को जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो ये बात ज़रूर इस बात पे ध्यान दें कि इस प्लांट को एक बार जब लगा के जिस जगह पे भी आप रखते हैं वहाँ पे ही उसे रहने दें और बार बार हिलाएं नहीं। बार बार पौधों को हिलाने से उसकी जड़ों पे असर होगा, मिट्टी से जड़ें हिल जाएंगी और फिर आपका प्लांट कुछ दिनों में ख़राब हो सकता है। और प्लांट को लगाने के बाद धूप में ना रखें क्योंकि एक इंडोर प्लांट है, तो आप इसको घर के अंदर ही रखें जहाँ पे इसे अच्छी रोशनी मिलती हो। और इतना ध्यान रखें कि एसी और पंखे की हवा से इसे दूर रखें, जितना आप इसको दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें, तो उससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी और आपका प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। बात करूँ इसकी कटिंग लगाने की तो फ्रेंड्स आप इसकी कटिंग आप जब एक बार प्लांट लगाते हैं तो 6-7 महीने के बाद ही इसकी कटिंग किया करें पौधे की, क्योंकि प्लांट को थोड़ा सा स्टैब्लिश होना ज़रूरी होता है गमले के अंदर। जड़ें पूरी तरह से मिट्टी में अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगी, अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 6-7 महीने के बाद और उससे आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इससे आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे
तैयार कर सकते हैं। ये जो पौधा है फ्रेंड्स, आजकल पौधे बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, कॉस्टली हो गए हैं, तो इसीलिए आप एक पौधा ही लाते हैं तो उसकी अच्छे से देखभाल करें, ताकि आपको बार बार एक ही पौधा ना लाना पड़े, पैसे भी आपके सेव रहे, पौधा भी आप एक से बहुत सारे बना सकें। और कोशिश करें फ्रेंड्स कि मिट्टी के गमले या सीमेंट के गमले में ही लगाएं, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है प्लांट की। सेरेमिक पॉट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है पौधे को पूरी तरह से देखने का, तभी आप सेरेमिक पॉट में लगाएं, वरना आप सीमेंट या मिट्टी के गमले में लगाएं और लगा के फिर आप फ्री माइंड से रह सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आप सेरेमिक पॉट में लगाते हैं तो प्लांट आपका ख़राब भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं तभी सेरेमिक पॉट्स में लगाएं, तो आपका प्लांट जो है हेल्दी और लश ग्रीन बना रहेगा। और इसमें किसी तरह के पेस्टिसाइड्स नहीं, पेस्ट नहीं लगते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना, नहीं तो प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।